मैं चैलेंज करता हूं कि रामचरितमानस की एक भी चौपाई शुद्ध बोल नहीं। लेकिन रामचरितमानस के कुछ अंश रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो कितनी भाषाओं में लिखा गया है। मनुष्य के भेष में राजनीतिक गिद्धों का स्वरूप आपने शायद पहले नहीं देखा होगा, लेकिन हम आज एक ऐसे राजनीतिक गिद्ध का नाम बताएंगे जिसका नाम है स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कौन सा ऐसा बयान दिया है कि जिसके बाद में बागेश्वर वाले बाबा धाम की कहानी पीछे हो गई और पूरी मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिरकार स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऐसा क्या बोला और क्यों बोला और वो चाहते क्या हैं। इसके बाद में पूरी अयोध्या में क्या माहौल है, अयोध्या के महंतों ने क्या बोला और बीजेपी पार्टी के बड़े नेताओं ने क्या बोला, इस वीडियो में हम बात करेंगे श्री राम भगवान की रामचरितमानस के मुद्दे पर छिड़ी चर्चा पर। नमस्कार, मेरा नाम है दुर्गेश मिश्रा, हाजिर हूँ एक बार फिर से नए मुद्दे के साथ में। कहानी पूरी इस कदर है कि शायद आप पहले देखते होंगे राजनीतिक लोगों को जो रोटियां सेकते थे कि हमको वोट बैंक कहां से कलेक्ट करना है और जिससे हमारी सीट सुरक्षित रह सके। राम का मुद्दा खत्म हो गया, 370 का मुद्दा खत्म हो गया। भारत में कई ऐसे मुद्दे हैं जो खत्म हो चुके हैं, लेकिन अब इन गिद्धों ने नज़र भगवान रामचरितमानस पर खड़ी कर दी है। वो नज़र ऐसी खड़ी करी कि शायद आप उससे आहत हो सकते हैं और कुछ लोग तो अब धरना प्रदर्शन पर भी उतारू हो गए हैं। इस पूरे वीडियो में देखिए और सुनिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कहा है। देखिए, रामचरितमानस को लेके मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन रामचरितमानस के कुछ अंश जिसमें जातियों को इंगित करते हुए, वर्ग विशेष को इंगित करते हुए, वर्ण विशेष को इंगित करते हुए कटाक्ष किया गया है, अपमानजनक टिप्पणियां की गई हैं। उन अपमानजनक टिप्पणियों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, ये हमारी मांग है। जैसे उन्हीं चौपाइयों का एक अंश है कि जे वर्णाधम तेल कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा, मानी जातियों का नाम लेते हुए तेली, कुम्हार, सुपच, किरात, कोल, कलवार, इत्तेफाक है सभी हिंदू धर्म मानने वाले लोग, इनको अधम यानी नीच कहा गया है। इस शब्द से इन जातियों के लाखों करोड़ों लोगों को कहीं न कहीं उनकी भावनाएं आहत होती हैं। इसी तरीके से एक स्थान पर और आया है जो चौपाई का अंश इस प्रकार है कि ढोल गंवार सूद पशु नारी शकल ताड़ना के अधिकारी। सूद पशु और नारी, यानी महिलाओं को भी उसी पशु की कैटेगरी में, शूद्र को भी उसी कैटेगरी पशु कैटेगरी में, सबको ताड़ना, दंडित करना, मारना। कौन सा पाप कर दिया है शूद्रों ने? वो भी हिंदू वर्ण की चौथे पायदान के लोग हैं। देश के सभी आदिवासी, दलित, पिछड़े यही तथाकथित शूद्र वर्ग में आते थे। तो जबकि ये भी हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं, तो कौन सा ये धर्म है जो अपने ही धर्म के मानने वालों को इस प्रकार से दंडित किए जाने का प्रावधान करता है? हम समझते हैं धर्म मानव कल्याण के लिए होता है, मानव सम्मान के लिए होता है, मानवता के लिए होता है। लेकिन मानवता पर कोई कुठाराघात करता है, मानव सम्मान, मानव स्वाभिमान से कोई खिलवाड़ करता है, तो धर्म नहीं हो सकता है। और इसी क्रम में हम ये भी जानते हैं कि धर्म सबके लिए बराबर होता है। लेकिन तुलसीदास जी की एक चौपाई से ये भी स्पष्ट किया गया, नहीं, कुछ के लिए कुछ के लिए कुछ व्यवस्था होती है, जिसमें लिखा गया है कि पूज ही विप्र सकल गुणहीना, पूज ही शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा। यानी विप्र ब्राह्मण समस्त गुणों से हीन है, कोई भी
उसके अंदर गुण नहीं है, फिर उसका सम्मान करो। लेकिन शूद्र कितना भी पढ़ा लिखा विद्वान हो, ज्ञानी हो, प्रकांड जानकारी हो, फिर भी उसका सम्मान मत करो, क्योंकि वो शूद्र है। तो ये जो भेदभाव की भावना है, ये धर्म का चरित्र नहीं है। यद्यपि मैं इसको धार्मिक पुस्तक के रूप में मानता भी नहीं, क्योंकि जब बाबा तुलसीदास ने खुद कह दिया कि मैं स्वांतः सुखाय के लिए इसको लिख रहा हूं, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को अपनी खुशहाली के लिए लिखा है। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, और उसको उसमें विभिन्न प्रकार का भाषा निबंध का इस्तेमाल करते हुए लिखा है। तो उनके लिखने पर ऐतराज नहीं, लेकिन वो वंश जिससे एक बहुत बड़े वर्ग, महिला समुदाय, एक वर्ण शूद्र समाज, तमाम जातियां को इंगित करते हुए अपमानित किए जाने की टिप्पणी की है, इसको उस हिस्से से अलग कर दिया जाए या सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दिया जाए। इस पूरे वीडियो में देखने के बाद में आपको लग रहा होगा कि ये चाह रहे हैं कि रामचरितमानस को हटा दिया जाए, बैन कर दिया जाए, और उसकी कई चौपाइयों का भी जिक्र किया है। एक चौपाई का जिक्र किया है कि शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इनका मतलब यह है कि वो शूद्र यानी कि जो नीची कास्ट का हो, बताते हैं कि 85% भारत में हमारे ही लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, पिछले वर्ग लोग हैं, सिर्फ 5 से 10% ही ऐसे लोग हैं जो ऊपर लेवल पे हैं। इन सबको आप बेइज्जती कर रहे हैं, यानी कि 85% लोगों की। दरअसल इनका ताड़ना के अधिकारी का मतलब हो गया कि ताड़ना मतलब डांटना, मारना, लेकिन शायद ये पूरी चौपाई को ना समझ पाए। ताड़ने का मतलब ये हो गया कि आप उनको अपनी नज़र में सुरक्षित रखना। ताड़ना मतलब शुद्ध हिंदी भाषा में अगर हम बात करेंगे तो सुरक्षित रखना, देखना। ताड़ना मतलब देखना। लेकिन इन्होंने परिवर्तन अपने ढंग से करके सीधे रामचरितमानस पे ही सवाल खड़े कर दिए हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा ग्रंथ, सबसे पुराना ग्रंथ और सबसे ज़्यादा मानने वाला ग्रंथ रामचरितमानस अगर है, तो उस पर सवाल खड़े करना ऐसे नेताओं को क्या करना चाहिए, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं। आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, जानते हैं कि राजनीतिक लोग किस मुद्दे पर बात करेंगे कि जिसके बाद उनका वोट बैंक सबसे ज़्यादा क्लियर हो। और उस वोट बैंक के लिए चाहे वो रामचरितमानस हो, चाहे वो बाइबिल हो, चाहे वो किसी भी धर्म का ग्रंथ हो, अपने अपने धर्म के अनुसार अपनी अपने तरीके से उनको लाकर खड़ा कर देते हैं। वही स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी किया और ये बता दिया कि उनकी ओछी मानसिकता क्या है। बीजेपी की अपर्णा यादव जो समाजवादी पार्टी से ही आती हैं, लेकिन इस समय वो बीजेपी पार्टी में है, उन्होंने क्या कहा ये भी सुनिए आप। मैं समझती हूँ रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो कितनी भाषाओं में लिखा गया है और कितना बृहत है। इसको जब भी पढ़ता है व्यक्ति और जब भी इसका जो है चित्रण देखता है, टीवी पर हो, मंच पर हो, तो हमेशा नया जैसा प्रतीत होता है। इस तरीके की बात किसी भी राजनेता के कहने के लिए मुझे नहीं लगता कि ये उचित है, और इस तरीके की मानसिकता रखना रामचरितमानस के बारे में ये बहुत ही निकृष्ट मानसिकता है। ये अपने आप के चरित्र के बारे में वो दर्पण कर रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि राम जी ने बहुत बड़ा उदाहरण दिया था जब उन्होंने सबरी के बेर खाए थे, और वो भी जूठे बेर खाए थे। मैं समझती हूँ कि जो इस तरीके की बात कह रहे हैं, उन्होंने रामचरितमानस को पढ़ा ही नहीं, और पढ़ा क्या, उसको जीने का एक ढंग होना चाहिए। आज भी हम लोग ये कहते हैं कि राम जैसा ही हमारा पुत्र हो, अगर पुत्र हो तो श्री राम जैसा हो। तो इस तरीके की बात कहना प्रभु के बारे में ये अच्छी बात नहीं है। और राम भारत का चरित्र है, राम सब धर्मों का है। राम की बृहत्ता के बारे में बड़े बड़े लोगों ने कहा है। तो मैं समझती हूँ, और हिंदुओं ने भी कहा है, मुसलमानों ने भी कहा है, क्रिश्चियंस ने भी कहा है। तो राम एक चरित्र का बात है। हमने और आपने भगवान को देखा नहीं है, मगर उनके चरित्र के बारे में हमने सुना है। और हम जब वो चीज़ महसूस करते हैं, तो जब राम का नाम लेते हैं तो आराम मिलता है, तब शांति मिलती है। साफ साफ कहना है कि जो लोग, सब लोग ये चाहते हैं कि हमारे घर में कोई पुत्र अगर पैदा हो तो वो श्री राम जैसा पैदा हो।
ये पूरा उन्होंने बताया और सवाल खड़ा कर दिया। जाहिर सी बात है कि ऐसा मुद्दा पहले कभी किसी ने नहीं सुना होगा कि जो श्री रामचरितमानस पर सवाल खड़ा कर दे। और इस मुद्दे को खड़ा करने का सीधा सीधा मतलब है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ये चाह रहा है कि मैं मीडिया की नज़र में आऊँ, ये टॉपिक छुड़े और मैं सरकार की नज़र में आऊँ, और जिसके बाद शायद हमारा तबका, जिसके लोग पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं, वो वोट बैंक हमारा क्लियर हो। लेकिन शायद एक ये कहानी ये भी है कि उत्तर प्रदेश में ऐसे बोलने वाले व्यक्तियों को, जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, कुरेदते हैं, ऐसे लोगों को कतई छोड़ा नहीं जाता है। अब ये बात फंसती है आकर के, क्या योगी इस मुद्दे पर क्या कार्रवाई करेंगे, या यूं कहें कि देश के प्रधानमंत्री क्या कार्रवाई करेंगे, जो राम मंदिर को लेकर इतना सजग हैं। लेकिन मुद्दा भी उतना बड़ा है। अयोध्या के राम मंदिर के महंतों ने क्या कहा, यह भी सुन लीजिए। जिस तरह से सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया है रामचरितमानस को लेकर के, अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य उनको शास्त्रार्थ के लिए चुनौती देता हूं। मैं चैलेंज करता हूं कि वो रामचरितमानस की एक भी चौपाई शुद्ध बोल नहीं पाएंगे। जब जो व्यक्ति एक हिंदी की शुद्ध चौपाई नहीं बोल सकता है, वो अर्थ क्या करेगा? इस तरह की राजनीति जो कर रहे हैं लोग, जहर घोल रहे हैं समाज में, ऐसा नहीं करना चाहिए। लगभग 2000 वर्ष से यही हो रहा है, चाहे मुगलों का शासन रहा हो, चाहे ब्रिटिश गवर्नमेंट रही हो, और चाहे ये जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति करके लोगों को लड़ा करके अपना तुच्छ राजनीतिक स्वार्थ साधने वाले लोग स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे हों। ऐसे लोगों पर विधिक कार्रवाई होनी चाहिए। और अब चूंकि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश निरंतर आगे बढ़ रहा है और इन लोगों की राजनीति धीरे धीरे खत्म हो रही है, इसलिए ये लोग बौखलाए हुए लोग हैं और इसीलिए ये आपस में लड़ाने के लिए कुछ न कुछ ऐसा जो है योजना तैयार करते हैं और इस तरह का जहर उगलते हैं जिससे आपस में लोग लड़ें और इसके बाद इनका राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध हो। इसलिए जनता जागरूक है, ऐसे लोगों को जो है मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। खुली चुनौती दे दी है स्वामी प्रसाद मौर्य को महंत जी ने, जिसके बाद में अब भूचाल मचा हुआ है कि आखिरकार स्वामी प्रसाद मौर्य क्या करेंगे। क्या ये जेल के सलाखों के पीछे जाएंगे या सरकार इन पर इससे भी बड़ा कोई एक्शन ले सकती है। इस वीडियो में इतना ही, आगे क्या होगा हम आपके साथ में बने रहेंगे नए मुद्दे के साथ में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और अपनी बात आप वीडियो में ज़रूर रखें। और हाँ, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें। नमस्कार।